हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। श्री राधे तेरे बरसाने में। श्री राधे तेरे बरसाने में। श्री श्यामा तेरे बरसाने में। श्री श्यामा तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। आनंद से गली रंगीली। श्यामा जू की गली रंगीली। श्यामा जू की गली रंगीली। श्यामा जू की गली रंगीली। गली रंगीली गली रंगीली। गली रंगीली गली रंगीली। गली रंगीली गली रंगीली। गली रंगीली गली रंगीली। श्यामा जू की गली रंगीली। श्यामा जू की गली रंगीली। कीच मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम कीच मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। बरसाने वाली की और घोर सा करी। गहवर वन और घोर सा करी। गहवर वन और घोर सा करी। गहवर वन और घोर सा करी। घोर सा करी 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 घोर सा करी। गहवर वन और घोर सा करी। गहवर वन और घोर सा करी। परिक्रमा 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 लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। परिक्रमा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। आनंद लेते हुए झूमते हुए
ब्रज ठकुरानी, श्यामा हमारी ब्रज की ठकुरानी, श्यामा हमारी ब्रज की ठकुरानी, श्यामा हमारी ब्रज की ठकुरानी, ब्रज ठकुरानी, ब्रज ठकुरानी, ओ ब्रज ठकुरानी, ब्रज ठकुरानी, ब्रज ठकुरानी, ब्रज ठकुरानी, ब्रज ठकुरानी, ब्रज ठकुरानी, श्यामा हमारी ब्रज ठकुरानी, श्यामा हमारी ब्रज की ठकुरानी। हम दर्शन पाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, दर्श दीवाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री राधे तेरे बरसाने में, श्री श्यामा तेरे बरसाने में, श्री श्यामा तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हरे कम्मा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हरे कम्मा लगाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम दर्शन पाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, हम धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में, धूम मचाने आ गए श्री राधे तेरे बरसाने में। बोलिए श्री बरसाने वारी की जय जय श्री राधे। तो देखो ग्वाल वालों को लेकर के नंद के लाला बरसाने वारी के पास जाते हैं बरसाने में, और बरसाने में जाकर के बरसाने वारी को भी बहुत आनंद प्रदान करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें हमारी कथा इतने दिन से कैसी लग रही है? कछु समझ में आ रही है कि ना आ रही? हमने पूछा नहीं बीच में, वैसे कई जगह हम पूछ लेते हैं। अगर कुछ और सुनना चाहती हो, समझना चाहती हो, तो अभी एक दिन और है आपके पास। वो पूज्य दीदी जी से निवेदन कर देना तो हम तक बात पहुंच जाएगी, और फिर वो भी कसर पूरी करी जाएगी। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि हम जो रस आपको प्रदान कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा प्रिय है, इसलिए हम आपके मन के भाव को देख करके ही कथा कर रहे हैं। क्योंकि जैसे श्रोता हो, भोजन करने वाला जैसा हो, अब कोई जरूरी थोड़ी है कि सब लोग एक जैसे ही नमक मिर्च मसाले खाएं सब्जी में। भाई कोई बहुत कम खाता है और कोई मीडियम खाता है, कोई बहुत तेज तीखा खाता है। तो उसी हिसाब से भगवान की कथा रुचि के हिसाब से, जैसी जैसी रुचि जीव की होती है, भगवान भी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी भावना जीव करता है, जैसी भावना भक्त करता है, भगवान भी उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। इसीलिए हमको लगा कि आपको ये आनंद रस, भजन रस बहुत पसंद है, इसलिए समय समय पर ये रस आपको हम प्रदान करते रहते हैं, देते रहते हैं। तो देखो भगवान ने बरसाने में जाकर के किशोरी जी के दर्शन किए और समस्त ग्वाल वालों को कराए। सबके जीवन में किशोरी जी के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आह्लाद हुआ।
श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की परम सुंदर लीला का गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, जिसे सारा संसार रास लीला के नाम से जानता है। और ये रास लीला कोई साधारण लीला नहीं है। रास लीला का तात्पर्य ही यही है कि वास्तव में रस से भरे हुए रसज्ञ तो भगवान ही है। जय हो। देखो ये सारी सृष्टि में जितना भी रस आप देख रहे हैं ना, ये रस जो है रसज्ञ से माने रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती, माने ये रस कहाँ से आया? ये रस आया है रसज्ञ से। तो रसज्ञ कौन है? तो रसज्ञ तो भैया रास बिहारी, बांके बिहारी, रमण बिहारी ही है। तो रमण बिहारी, रास बिहारी ने अपने ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं को रस प्रदान करने के लिए, रस से भर देने के लिए जो लीला करी, उसी का नाम है रास लीला। और जब तक भक्त के जीवन में सहजतान हो, सरलतान हो, नम्रतान हो, विनम्रतान हो, जब तक जीवन में रस नहीं हो, तब तक वास्तव में जीवन जीने का कोई आनंद ही नहीं है। नीरसता के अंदर कोई आनंद नहीं है। अब देखो, आप हमारी और थोड़ा ध्यान दो, हम आपको समझाने का प्रयास करें। जैसे मान लो कोई सूखा पेड़ है या कोई सूखा झाड़ झंकार है, कहीं झरकटी खड़ी है, तो क्या उस सूखे पेड़ के पास जाकर के, उस सूखी झरकटी के पास जाकर के कोई अपना फोटो इत्यादि निकालता है? नहीं निकालता। तो फोटो कहाँ निकालते हैं? जहां पर हरियाली हो, जहां पर सुंदरता हो, जहां पर रस हो। रस से भरा हुआ कोई सुंदर वृक्ष दिख जाए, हरा भरा दिख जाए, कोई लता पता दिख जाए, तो वहां जाकर के सेल्फी लेने में, फोटो निकालने में भी बड़ा मन लगता है, बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे ही हम लोगों का ये मानव जीवन है। मानव जीवन में भी यदि भगवान का प्रेम रूपी रस तुम्हारे जीवन में यदि भरा हुआ है, विद्यमान है, तो तुम्हारा जीवन भी फिर हरा भरा रहता है। उस जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहती। लेकिन यदि जीवन में भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, भगवान के रस से रहित जीवन है, तो फिर उस जीवन में कोई आनंद नहीं है। वो जीवन जो है बेकार जीवन है। फिर तो एक एक दिन उस जीवन का काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो, ये जो रास लीला का प्रसंग है, रास लीला भगवान ने ब्रजांगनाओं के जीवन में रस भर देने के लिए, रस प्रदान करने के लिए करी है। इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा आयोजन के हमारे मुख्य यजमान श्री पवन शर्मा जी जो अभी अभी आए हैं, आज चूंकि काफी समय से पधार गए, तो आज भगवान की रास लीला का भी आनंद लेंगे और रुक्मिणी मंगल का भी आनंद लेंगे और भगवान की कथा का भी आनंद लेंगे। तो देखो, भगवान रस भरने के लिए रास लीला करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। वैसे तो भगवान का कोई नाम नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, न भगवान साकार है न निराकार है, न उनका कोई आकार है, न उनके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार है, न भगवान का शरीर है, न भगवान के पास इंद्रिय है और न भगवान के पास मन है। लेकिन फिर भी भगवान मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, कृपा करुणा की बरसात करने के लिए अपने भक्तों के लिए शरीर भी धारण करते हैं और उस शरीर में फिर इंद्रियां भी होती हैं और मन भी होता है। तो आज जब भगवान ने रास लीला के माध्यम से ब्रजांगनाओं को रस प्रदान करने का मन बनाया तो सबसे पहले भगवान ने बड़ा सुंदर शरीर धारण किया, माने बांके बिहारी से रास बिहारी बने और रास बिहारी बन करके भगवान परम सुंदर बन करके यमुना जी के किनारे श्रीधाम वृंदावन में बंसी बट पर खड़े हो गए। और आज भगवान को उन समस्त ब्रजांगनाओं की याद आ रही है जो हजारों लाखों वर्षों से श्याम सुंदर को पाने के लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, आज उन ब्रजांगनाओं का प्रेम सफल हो गया, क्योंकि उन ब्रजांगनाओं के सच्चे प्रेम का ही ये प्रतीक है कि भगवान को आज उनकी याद आ रही है जो हजारों लाखों वर्षों से भगवान को याद करती थी। आज भगवान उनको केवल याद ही नहीं कर रहे, याद करने के साथ साथ भगवान ने रस प्रदान करने के लिए मन बना लिया है, शरीर बना लिया है और बंसी बट पर तैयार खड़े। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि ब्रज भूमि जो है 84 कोस के दायरे में आती है, तो 84 कोस 84 इंटू 3 कितने हो गए? 84 इंटू 3 माने 252 किलोमीटर। तो 252 किलोमीटर के दायरे में ब्रज भूमि है। तो जितनी भगवान से प्रेम करने वाली जो ब्रजांगनाएं हैं वो कोई एक ही जगह तो रहती नहीं, कोई गोकुल में रहती है, कोई महावन में रहती है, कोई मथुरा में रहती है, कोई वृंदावन में रहती है और कोई महा चिंता हरण में रहती है, कोई ब्रह्मांड घाट में रहती है और भी ब्रज में न जाने कितने गांव, कितने छोटे छोटे नगर हैं। उन सब में ब्रजांगना रहती हैं, कहीं 10 रहती हैं भगवान से विशेष प्रेम करने वाली, जिनको भगवान रास लीला में बुलाने वाले हैं। आज भगवान को याद आ रही है, लेकिन भगवान के पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि किसी को फोन कर दे भगवान कि अरे ज्ञानवती भगवान तू यहाँ कहा कर रही है, हम यहाँ ठाड़े इंतजार कर रहे हैं, तू चली आ। तो भगवान के पास फोन तो है नहीं, नहीं तो एक दिन पहले ही सबको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लेके या ग्रुप में लेकर के और मैसेज डाल देते तो सबके पास सूचना पहुंच जाती कि कल शाम को रास बिहारी बंसी बट पर इतने बजे उपस्थित रहेंगे, हम सभी को जाना है। लेकिन ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। तो आखिरकार भगवान ने उन समस्त ब्रजांगनाओं को कैसे सूचना दी, ये सोचो। भगवान के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है, ऐसा कौन सा शस्त्र है? भगवान ने अपने जीवन में कभी कोई तलवार नहीं उठाई, कोई भाला नहीं उठाया, कोई गदा नहीं उठाया। हमेशा एक ही शस्त्र अस्त्र से कार्य चलाया और वो है प्रेम का, दया का, कृपा का, करुणा का, सहजता का, सरलता का, नम्रता का, विनम्रता का, भगवान की वेणु।
इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जय हो। करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहाना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। जहाना काम चलता था वो तीरों से कमानों से। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। जय हो। विजय नटवर की होती थी वहाँ मुरली की तानों से। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, बंसी बट पर खड़े होकर के भगवान ने अपनी वेणु निकाली और वेणु का इतना सुंदर निनाद किया। इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। इत वेणु रवम राजन कलौ जगौ वाम दृशाम मनोहरम। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा। सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। बड़ा अद्भुत प्रसंग है रास लीला का। भगवान ने वेणु का निनाद किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम।